9 मई के कैदी जिनको 10-10 साल, 8-8 साल, 7-7 साल सजाएं सुनाई गई, लेकिन आज वो खुशी से निहाल थे। ऐसे लग रहा था जैसे उन्हें आजादी मिल गई हो। नौरीन नियाजी, जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज चुराई, उन्होंने ही 9 मई करवाया। 9 मई को 4 बिल्डिंग्स जलने का इतना मातम किया गया, इतना बड़ा दुख मनाया गया कि 10,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन यह दुख इतना कम था कि दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और पीटीआई छोड़ने वालों को फौरन रिहा कर दिया गया, उनका मुहासबा नहीं किया गया। अलीमा खान ने इमरान खान का पैगाम पहुंचा दिया। जमात इस्लामी के सरबराह हाफिज नईमुर रहमान की अजीब मंतक, कैदी नंबर 804 से, एक जेल में बैठे हुए कैदी से मदद की भीख, और दूसरी तरफ हुकूमत के आगे खामोश तमाशाई। इसकी डिटेल भी मैं आपको बताता हूं। हुब में बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म जुबैर बलोच की जबरी गुमशुदगी के खिलाफ जारी धरने पर बराह रास्त फायरिंग, खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद किया गया, और मारंग बलोच ने हुब की गयूर अवाम से गुजारिश की है कि घरों से निकले और मजलूम अवाम का साथ दें। इन सब की डिटेल से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। आज नौरीन नियाजी ने 9 मई के जो कैदी हैं जिनको सजाएं सुना दी गई, और उसके बाद अब वो मिलिट्री कस्टडी से निकलकर कोट लखपत जेल में जा चुके हैं। कोट लखपत जेल में वो सारे मुंतकिल किए जा चुके हैं। तो आज नौरीन नियाजी का बेटा हसान नियाजी भी उन्हीं में से शामिल है। जब वो कोट लखपत जेल में कैदियों से मिली तो उन्होंने फिर बहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज तमाम कैदी खुश थे, उनको ये सजाएं नहीं लग रही थी, और ऐसे लग रहा था जैसे उन्हें रिहाई मिल गई, क्योंकि मिलिट्री कस्टडी में उनके साथ जो नारवा सलूक रखा गया था, आज तमाम कैदी अपने आप को आजाद महसूस कर रहे थे। वो जेल, उनको जेल ही नहीं लग रही थी, और ऐसे लग रहा था, ऐसे वो सारे खुश थे, चहल पहल कर रहे थे जैसे वो आजाद हैं। और हसान नियाजी समेत तमाम कैदी इतने खुश थे कि हम खुद भी हैरान रह गए। नौरीन नियाजी ने कहा कि ये तो अपने आप को आजाद फील कर रहे हैं। और यकीनन एक बहुत भारी भरकम तशद्दुद बर्दाश्त करने के बाद, एक तन्हाई बर्दाश्त करने के बाद, अब वो अपने आप को कोट लखपत जेल में आजाद फील कर रहे थे। और नौरीन नियाजी ने कहा कि उन तमाम कैदियों ने कहा कि इमरान खान को हमारा पैगाम पहुंचा देना कि हम खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और इन कैदियों को खुफिया तौर पर मुंतकिल किया गया। अगर इनको गाड़ियों में लाकर एक रस्तों से, जहां पर आवाम भी उनको देख रही होती है, लाया जाता तो यकीनन वो गाड़ियों के अंदर से नारे लगाते, इमरान खान जिंदाबाद, कैदी नंबर 804 जिंदाबाद। और आज जब अलीमा खान ने इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात की, और अडियाला जेल के बाद बहर सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज चुराई उन्होंने 9 मई करवाया। 9 मई को सिर्फ चंद बिल्डिंग्स को जलने का इनको इतना मातम किया गया कि पूरा साल, 1.5 साल गुजर रहा चुका है, लेकिन अभी तक मातम जारी है, और हमारे 10,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन ये मातम दूसरी तरफ इतना कम पड़ जाता है कि जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और तहरीक इंसाफ छोड़ दी, उनसे कोई पूछगुछ भी नहीं हुई, उनको एक दिन भी जेल में नहीं रखा गया, छोड़ दिया गया। और यकीनन इससे यह पता चलता है कि ये प्लांटेड था, ये सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए ये एक ड्रामा रचाया गया, और ये इन्हीं का बना बनाया है जो लोग मातम कर रहे हैं, क्योंकि ये सीसीटीवी फुटेज भी नहीं दे रहे ये। और जिन लोगों को जो सिविलियन कोर्ट में उनके केस चलाए गए वो तो सारे आजाद हो चुके हैं, उनको तो कोई सजाएं भी नहीं हुई, कोई एविडेंसेस भी नहीं थे, सीसीटीवी फुटेज ये नहीं दे रहे। तो इससे यकीनन ये पता चलता है, इमरान खान ने कहा कि ये सारा ड्रामा पीटीआई को तोड़ने के लिए रचाया गया, बाकी इस 9 मई के अंदर कुछ नहीं है। उसके बाद जमात इस्लामी के सरबराह हाफिज नईमुर रहमान ने एक अजीब मंतक जो है वो पेश की कल एक जलसे में, जिस पर हर तरफ से हाफिज नईमुर रहमान साहब के ऊपर जो है वो अटैक भी हो रहे हैं और बातें भी हो रही हैं, और हाफिज नईमुर रहमान साहब को आड़े हाथों में लिया जा रहा है। उन्होंने कैदी नंबर 804 जेल में बैठे हुए इमरान खान से मदद की भीख मांगी है। उन्होंने क्या कहा अपना बयान इस जलसे में, जो बड़ा वीआईपी जलसा भी उनका था, उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जेल से बयान जारी करें कि हम हमास की हिमायत करते हैं और इसराइल की मुखालफत करते हैं, और इसराइल को अगर सपोर्ट
अमेरिका करता है तो इमरान खान ये भी बयान जारी करे कि जो गजा के कातिल हैं हम उनको कबूल नहीं करेंगे, यानी हम अमेरिका को भी कबूल नहीं करेंगे, हम अमेरिका के भी खिलाफ हैं। और ये बयान इमरान खान से उस वक्त मांगा जा रहा है जब ये शायद इनको लगा है कि अमेरिका से इमरान खान के हक में बड़ी आवाजें बुलंद हो रही है और एक प्रेशर डाला जा रहा है इस हुकूमत के, तो इमरान खान से अब ये भीख मांगी जा रही है कि वो फलस्तीन के हक में आवाज बुलंद करे। हालांकि जमात इस्लामी के सरबराह हाफिज नईमुर रहमान साहब को चाहिए था कि वो हुकूमत से ये भीख मांगते, जिनके पास इक़्तिदार है, जो इस वक्त हुकूमत में है, ये उनसे ये भीख मांगते। ये पीपल्स पार्टी को कहते, ये नून लीग को कहते, एक जो कैद में बैठा है, जो अपनी रिहाई के लिए स्ट्रगल कर रहा है, जिसकी कोई बात मानी नहीं जा रही, उससे ये भीख मांग रहे हैं कि आप ये बयान जारी करें, क्योंकि ये समझते हैं कि शायद इस तरह से अमेरिका अगर इमरान खान की जो हिमायत कर रहा है शायद इससे पीछे हट जाए, इसीलिए ये बयान दिलवाया गया। सब लोग यही बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो सेनेटर मुश्ताक अहमद, जो जमात इस्लामी के सेनेटर रह चुके हैं, जब वो फलस्तीन के हक में एहतजाज करते हैं तो उन्हें बच्चों समेत गिरफ्तार कर लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। तब तो हाफिज नईमुर रहमान साहब कोई गुजारिश नहीं करते, हुकूमत से कोई सख्त बयान जारी नहीं करते, और हाफिज नईमुर रहमान साहब को भी एहतजाज फलस्तीन के हक में नहीं करना चाहिए था, लेकिन कोई बड़ा एहतजाज हमने नहीं देखा। हमने अगर देखा है तो सेनेटर मुश्ताक अहमद खान को देखा है। और इमरान खान जिससे आप भीख मांग रहे हैं, उसने तो हर मामले पर फलस्तीन के हक में आवाज बुलंद की और इसराइल की मजम्मत की है। और उसके आप पिछले कई ट्वीट देख लें फलस्तीन की हिमायत में और इसराइल की मजम्मत में, और वो तो दिलेर है, वो तो अमेरिका में बैठकर भी एब्सोल्युटली नॉट कहता है। और हामिद मीर साहब भी इसका बरमला इजहार कर चुके हैं कि इमरान खान के ऊपर बड़ा दबाव डाला गया इसराइल को तस्लीम करने पर, और बाजवा साहब ने यह डाला, वो ये कहते हैं। और जब दूसरे इस्लामी ममालिक ने इसराइल को तस्लीम कर लिया तो फिर इमरान खान के ऊपर भी दबाव डाला गया, लेकिन इमरान खान ने कहा यह हो ही नहीं सकता। अगर हमारे कैद आजम ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया, जो पॉलिसी कैद आजम की थी हमारी वही है। और हामिद मीर साहब कहते हैं कि इमरान खान को यह क्रेडिट देना पड़ेगा कि उसने जितना भी उस पर दबाव डाला गया, उसने इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। तो यकीनन हाफिज नईमुर रहमान साहब को चाहिए था कि वो ये मुतालबा इस हुकूमत से करते, और इस हुकूमत और यकीनन इमरान खान की अगर ये हिमायत की जा रही है तो वो ट्रंप इंतजामिया की तरफ से की जा रही है। और इस वक्त जो हुकूमत है वो जो बाइडन की है, और वो यकीनन इमरान खान और अपने गिरने के, अपनी हुकूमत जाने का जिम्मेदार भी बाइडन को ठहराते हैं। वो समझते हैं कि अमेरिकन मुदाखलत से, साइफर की मदद से जो बाइडन हुकूमत की तरफ से भेजा गया था, उसी की वजह से मेरी हुकूमत गिराई गई। तो अब वो उसी बाइडन से रिक्वेस्ट करें कि आप फलस्तीन को आप अगर ये करेंगे तो हम ये करेंगे। तो यकीनन ये एक अजीब मंतक है हाफिज है कि जो किसी को समझ नहीं आ रही। और दूसरी तरफ हुब बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म जुबैर बलोच की जबरी गुमशुदगी के खिलाफ जारी धरने पर बराह रास्त फायरिंग की गई, खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद किया गया, और ये जुल्म बलोचिस्तान पर काफी अरसे से जारी है। मासूम निहत्ते लोग, अपने लोग जब उनके उठा लिए जाते हैं, वो भीख मांगते रहते हैं, वो एहतजाज करते रहते हैं कि हमें उनकी लाशें तो दे दें, लेकिन उनको, उनके वोरसा को उनकी लाशें भी नहीं दी जाती। वो ये कहते रहे कि हमें उनकी लाशें दे दें, चलो हम उनको दफना कर उनकी कब्र पर रो तो सके, लेकिन उनको लाशें भी नहीं दी जाती। और अब जब वो प्रोटेस्ट पुरअमन, इसमें खवातीन और बच्चे थे, वीडियो में भी आप देख सकते हैं, खवातीन और बच्चे जो पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पर तशद्दुद किया गया, उन पर रियासत की तरफ से गोलियां चलाई गई। कसूर क्या था कि वो अपने एक तालिब इल्म जिसको जबरी तौर पर गुमशुदा कर दिया गया था, उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उन्हें हमें दिया जाए, वो कहाँ है, हमें बताया जाए कि जुबैर बलोच कहाँ है। लेकिन जुल्म की इंतहा यह है कि मासूम निहत्थे लोगों को सिर्फ जुल्म जबर से उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, और ये काफी अरसे से जारी है। लेकिन रियासत को यह भी देखना चाहिए कि जुल्म करने से कभी भी लोग दबा नहीं सकते। आप कितने अरसे से जुल्म कर रहे हैं, लेकिन वो लोग अपने प्यारों की कुर्बानियां देकर फिर भी खड़े हैं। और मारंग बलोच ने भी हुब की गयूर आवाम से गुजारिश किया कि अपने घरों से निकले और इन मजलूम बच्चों और खवातीन का सहारा बने, इनका साथ दें। ये आपके बहन भाई हैं जो इस वक्त रियासत के जुल्म का निशाना बन रहे हैं, और उनका कसूर है कि वो एक अपने तालिब इल्म की रिहाई के लिए, जिसको जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया है, उसके लिए एहतजाज करे, पुरअमन एहतजाज करे, जिनके पास कुछ भी नहीं है। बजाय रियासत उनसे उनका मुतालबा माने, उनसे डायलॉग करे,
उनके ऊपर जुल्म सितम और उनको जुल्म सितम करके मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही है। और यकीनन ये पाकिस्तान में पिछले 77 साल में यही होता आ रहा है। किसी भी डेमोक्रेटिक मुल्क में ऐसा नहीं होता कि अपने लोगों को मारकर उनको मुंतशिर कर दिया जाए जब वो पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो 26 नवंबर को हो, चाहे वो बलूचिस्तान के लोग हों, और फिर उसकी जिम्मेदारी भी कोई लेने को तैयार नहीं होता। अल्लाह हाफिज।